क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, कैसा रहा अभी तक का सफर? बहुत अच्छा है, बहुत उत्साहवर्धक रिस्पांस मिल रहा है और इस क्षेत्र के समस्याओं से हम भली भांति अवगत हैं। लोग अपनी समस्याएं भी बतलाते हैं, तो हम समस्याओं को जानते हैं और उसका कैसे हल हो सकता है ये भी जानते हैं। बहुत युवाओं का तो अपार समर्थन मिल रहा, और युवा जब आकर्षित हैं तो युवा तो अपने से बड़े को भी समझा लेते हैं, छोटे को भी समझा लेते हैं। युवा जब भी आते हैं तभी बदलाव होता है। कुमरान में अब काफी बदलाव दिख रहा है, आप ही नए कैंडिडेट नहीं है और भी दल के लोग नए हैं, तो कैसे देखते हैं उनको? कोई नहीं, सब कोई अपने अपने मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। हम भी अपने मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं। हमारा विजन जो है शिक्षा, पलायन को रोकना, रोजगार, इन सब बातों को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो जनता है उसको हम लोग यह भी कह रहे हैं कि आपको हमारी सरकार जब आएगी तो आपके परिवार को 20,000 कम से कम 20,000 का मदद हर महीने होगा। मदद का मतलब आपसे काम लेकर के, वृद्धावस्था पेंशन उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई शर्त नहीं है, जो भी वृद्धा है दिव्यांग है उनको मिलेगा। लेकिन एक मेंबर को, परिवार के एक सदस्य को 12 से 15,000 का कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगा, जिससे आपका परिवार चल सके। और अगर आप शिक्षित हैं, आगे इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो योग्यता के अनुसार ना आपको नौकरी की व्यवस्था हम लोग करेंगे। उमरान में रह रहे, उमरान सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव का, ड्रेनेज सिस्टम, उसको कैसे दूर करेंगे हम लोग? हाँ बिल्कुल, हमने घूम करके हर मोहल्ले जा रहे हैं और देख रहे हैं कि सड़क की स्थिति बहुत खराब है, जर्जर स्थिति में है और जल जमाव भी है। पैदल चल, गाड़ी घोड़ा चलना तो छोड़ दीजिए, पैदल चलना मुश्किल है, तो इसको दुरुस्त करना होगा। और अगर वो दुरुस्त हो जाएगा तो उसके साथ साथ ट्रैफिक की समस्या जो है उसका भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि आसपास जिनको जाना है वो तो कनेक्टिंग लेन जो होता है उससे निकल जाएंगे और मेन ट्रैफिक जो है मेन रोड पर होगा। इससे जो ट्रैफिक जाम की समस्या होती है वो भी दूर हो जाएगा। आप लोगों को तोड़ने की बहुत कोशिश की जा रही है, आज प्रशांत जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नाम लेते हैं कि उनको भी तोड़ने की काफी कोशिश की जा रही थी। जैसे आपके दानापुर से जो प्रत्याशी गए थे उनको नॉमिनेशन का देनी, उनको उठा लिया जाता है, तो क्या आप कैसे चैलेंज को देखते हैं? तो चैलेंज तो रहता है, लेकिन हम टूटने वाले में से नहीं हैं। और क्यों, हम तो अपने मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं। जनता को निर्णय, अंतिम निर्णय तो जनता का होता है। ये बात सच है कि आपको तोड़ने की कोशिश की गई थी विरोधियों के द्वारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देश को फैसले से प्रसाद को तो साफ साधे नजर आ रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार को घंटी मिलता है। देखिए, जिस कुछ लोगों को मिला है वो तो आप मीडिया में भी आया है, तो हम अपनी बात जो कह रहे हैं कि हम अपने मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। बस जनता हमारा मालिक है ना, अंतिम निर्णय तो जनता को लेना है। बीजेपी का गढ़ है, कैसे किला फेंकेंगे? देखिए, बीजेपी का गढ़ है इसलिए आप कह रहे हैं कि लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन युवाओं में जो हम उत्साह देख रहे हैं बदलाव के लिए, वो जन स्वराज पार्टी के तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। और अब हमारे युवाओं में बेचैनी है, उनको रोजगार नहीं मिलता, उनको नौकरी नहीं मिल रहा। पढ़ लिख गए हैं, इंजीनियरिंग कर लिए हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री उनके पास है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा। लाचारी में बहुत सारे लोग, इंजीनियर तो कंप्यूटर ऑपरेटर या कोई छोटा मोटा नौकरी कर लेते हैं, 12,000 15,000 के। योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए। इसकी व्यवस्था कैसे होगा जब यहाँ अपार संभावना है? बंगलुरु, नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद और पूना जैसे इसको बनाया जा सकता है बिहार में। और इस तरह का जब कल कारखाने खुल जाएंगे, जब कंपनियां आ जाएंगी उस तरह के, तो हमारे बच्चों को यही योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगी, रोजगार का अवसर बढ़ेगा और शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पलायन नहीं, मजदूरों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यही तो हम लेकर के इस मुद्दे को जनता के बीच जा रहे हैं। नौकरी की बात आप भी कर रहे हैं,
इन हर युवाओं को नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव भी ऐलान किए कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हर घर में सरकारी नौकरी है, हर किसी को सरकारी नौकरी मिलेगा। इसका जवाब सुन लीजिए। हमारे पास, चूंकि हम गणित के शिक्षक हैं, हमारे पास डाटा है कि कितना सरकारी नौकरी कितना है। मैक्सिमम 24 लाख। उसमें सब लोग रिटायर तो नहीं कर गए हैं कि सब पद खाली हो गया आप भर दीजिएगा। तो जो खाली है उसी को ना भर सकते हैं। और हर परिवार से एक सदस्य को अगर नौकरी दीजिएगा तो करोड़ों लोगों को नौकरी देना होगा। सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए तो आपको जो हमने कहा कि कल कारखाना यहाँ लगाना होगा, यहाँ कंपनियों को बुलाना होगा, और कंपनियां जब उनके लिए वातावरण बनाइएगा तभी तो न कोई कंपनी आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। और तभी इतना नौकरी का अवसर पैदा हो सकता है और तब सभी लोगों को नौकरी मिल सकता है। हम केवल वादा नहीं कर रहे हैं, हम वादा को कैसे निभाएंगे इसका भी रोड मैप दे रहे हैं साथ में। गणित के तो आप प्रूफ हैं, कुम्हरार विकास में क्या गणित बैठा रहे हैं? देखिए, हर जगह गणित लगाना पड़ता है, और कुम्हरार के इस क्षेत्र में हम पिछले 40 से ज़्यादा वर्षों से रह रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो हर समाज के हर तबके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विद्यार्थी तो हर तबके के आते हैं, और इसके कारण हम उनके समस्याओं को भली भांति जानते हैं और कैसे सुधार होगा ये भी जानते हैं। हमने कहा ना कि यहाँ का मेन समस्या जो है वो जो रोड की जर्जर स्थिति है, जल जमाव है, उससे बीमारी पैदा होता है, और शिक्षा का केंद्र इसको बनाना होगा, तभी यहाँ रोजगार का अवसर पैदा होगा, तभी यहाँ नौकरी का अवसर पैदा होगा, और हमारे लोगों को रोजगार और नौकरी मिलेगा, और लोगों का पलायन नहीं होगा। कुम्हरार में खूब हेलीकॉप्टर उतरेगा, कैसे गणित लगा के उनसे बचिएगा? गणित तो ये कहता है कि जनता के बीच जाइए, जनता को विश्वास में लीजिए। अगर उनका समर्थन मिलने लगा, आपकी बातों को वो समझ लिए, तो किसी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज की जरूरत नहीं होगी, पैदल ही काम हो जाएगा। जनसुराज एक ऐलान किया था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो बिहार में शराब चालू होगा। आप एक शिक्षक हैं, क्या लगता है अपने अनुसार देखा जाएगा, लोगों को बताया जाए तो क्या वास्तव में बिहार में शराब चालू होना चाहिए? देखिए, हर चीज का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होता है। शराब बंदी इफेक्टिव नहीं है। आप किसी से पूछिए, आप अपने से आपसे पूछिए ना कि क्या यह इफेक्टिव है। लाखों लोग, गरीब परिवार के लोग जेल में बंद है, तो उसका सकारात्मक पक्ष देखिए कि जो रेवेन्यू आता सरकार को 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ लगभग रेवेन्यू का लॉस हो रहा। उस रेवेन्यू से हमारा ये विजन है कि नेतरहाट टाइप के स्कूल हर ब्लॉक प्रखंड में स्थापित करेंगे, और उससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने आसपास ही मिल पाएगा और उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष दोनों देखना पड़ता है। हर चीज का दोनों होता है, लेकिन जिसका वेट ज्यादा होगा वही करना चाहिए। कुम्हरार से अगर चुटकुला आते तो प्राथमिकताएं क्या रहेगी? प्राथमिकता तो सबसे पहले है तो यहाँ शिक्षा का हब बनाना होगा। हमारे गरीब परिवार के बच्चे यहाँ आते हैं, मुसल्लापुर हाट, बाजार समिति और नया टोला में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आते हैं। एकदम खराब स्थिति में जो है वो रह पाते हैं, जहाँ छोटे छोटे कमरे में रहते हैं, लॉज में रहते हैं, शुद्ध पानी पीने का नहीं मिलता। इसकी व्यवस्था करनी होगी। हम साइंस कॉलेज के जब प्रिंसिपल थे तो शाम में जब कॉलेज बंद हो जाता था तो हजारों हजार बच्चे चूँकि रोशनी के लिए वहाँ के बरंडा में आकर के पढ़ाई करते थे। अभी भी आप जा कर के देखिए, गंगा किनारे का वो पढ़ाई करते हैं। तो उनके लिए व्यवस्था करना चाहिए। हॉल बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए और शौचालय बनाइए, ताकि उनको जो कमरा में रहते हैं वहाँ पढ़ाई करने का उनको जस्ट एक चौकी लगा सकते हैं, एक छोटा सा टेबल लगा सकते हैं। कहीं कहीं तो चौकी पर बैठ कर के ही बच्चा पढ़ाई करता है। तो इस सब की व्यवस्था करनी होगी। और हमने कहा ये कि स्वच्छ बनाना होगा इस क्षेत्र को, ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाना होगा, और वायलेंस जो है उसकी स्थिति। अपील करते हैं कि इस क्षेत्र में
विकास की असीम संभावनाएं हैं। हमने कुछ बतलाया भी कि शिक्षा का केंद्र बन सकता है, और जब शिक्षा का केंद्र बनेगा तो यहाँ के बाहर से लोग पढ़ने आने लगेंगे और यहाँ के लोगों का इनकम बढ़ेगा, आर्थिक स्तर बढ़ेगा और यहाँ के बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और ये क्षेत्र जो है इसमें 2 विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। तो शिक्षा के लिए तो ये पहले से मशहूर